हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गन्ने में खाद के शेड्यूल के बारे में, यानी कि किस समय कौन सी खाद को आपको जो है गन्ने के अंदर डालना है, जिससे आपका जो है गन्ने का उत्पादन अच्छा आ सके। यानी कि पूरी हम लोग बात करेंगे गन्ने की बुआई से लेकर के गन्ने की कटाई तक जो भी आपको खादें डालनी है, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं जो जो भी आपको मैं खादें बताऊंगा किसान भाइयों, वो बिल्कुल ज़रूरी खादें बताऊंगा। यानी कि आपको इससे अलग अगर कोई खाद डालना है तो उस समय आप वो भी डाल सकते हैं, परंतु मैं जो आपको ये जो खाद बताऊंगा ये किसान भाइयों इतनी आपको जो है आपकी खेती के लिए किसान भाइयों आवश्यक होती ही हैं। तो इस समय किसान भाइयों पहली खाद, यानी कि जब आपको बुआई करनी है तो उस समय आप कौन कौन सी खादों का उपयोग करें। तो किसान गन्ने की बुआई के समय आपको किसान भाइयों एक बोरी जो है डीएपी या फिर किसान भाइयों एनपीके का जो है 1 एकड़ में डालना है। यानी कि किसान भाइयों यहाँ पे हम लोग 1 एकड़ को पैमाना मानेंगे। 1 एकड़ गन्ने के लिए आप बुआई करने जा रहे हैं तो आपको 1 बोरी एनपीके या फिर किसान भाइयों डीएपी की डालना है। और किसान भाइयों इसके साथ साथ जो है तकरीबन किसान भाइयों आपको 30 किलो जो है पोटाश यानी कि एमओपी की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी है। यानी कि अगर आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो 1 बोरी आपको वहाँ पे किसान भाइयों डीएपी डालनी है, तो और उसमें तकरीबन 30 किलो जो है आपको पोटाश मिला करके पहली खाद के तौर पे, यानी कि बुआई करते समय आपको कुड़ों के अंदर किसान भाइयों खाद को डालना है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें दूसरी खाद के बारे में, तो दूसरी खाद जो है किसान आपको बुआई से तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद में, यानी कि जब आप गन्ने पूरा जब आपका गन्ने का जमाव हो जाए तो उसके बाद में जब आप गन्ने में पहला पानी लगाएं तो पहले पानी पे जो है आपको किसान भाइयों पहली जो है दूसरी खाद लगानी है। दूसरी खाद में किसान जो आपको लगाना है, यानी कि पहले पानी पे जो आपको खाद लगानी है उसमें तकरीबन आपको 30 से 35 किलोग्राम जो है आपको यूरिया लेनी है। और उसमें तकरीबन किसान भाइयों आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर मिला लेना है। यानी कि दूसरी खाद जो आप गन्ने में देनी है उसमें आपको तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम यूरिया और तकरीबन किसान भाइयों 3 से 4 किलो जो है सल्फर मिलाकर पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में किसान भाइयों आपको दूसरी खाद को लगाना है। यानी कि जब आप दूसरी खाद दें तो पहले पानी पे जो है आपको दूसरी खाद अपने फसल में लगा देनी है। इसके बाद में जो किसान तीसरी खाद है वो किसान भाइयों आप फिर तकरीबन 30 दिन का गैप दे करके जो है आप अपने फसल में तीसरी खाद का आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरी खाद के तौर पे फिर आपको तकरीबन किसान भाइयों 30 से 35 किलोग्राम आपको यूरिया लेनी है। और 30 से 35 किलोग्राम जब आप यूरिया लें उसमें तकरीबन किसान भाइयों आपको दूसरी खाद जो मिलाना है वो 10 किलोग्राम सागरिका जो है किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यानी कि तीसरी खाद के तौर पे आपको फिर किसान भाइयों 30 से 35 किलोग्राम यूरिया और किसान भाइयों 10 किलोग्राम जो है सागरिका मिला करके आपको दूसरे पानी पे किसान भाइयों अपने गन्ने की फसल में लगा देनी है। यूरिया इस समय काफ़ी किसान भाइयों जो है आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये हमारी किसान भाई विकास, यानी कि जब पौधा विकास की जब कंडीशन में आता है, यानी कि जब वेजिटेटिव फेज़ में होता है, यानी कि वनस्पति जो प्रभार करता है, तो उसमें यूरिया ही किसान भाइयों जो है सबसे आवश्यक तत्व होता है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें किसान भाई चौथी खाद के बारे में, जो कि आपको तकरीबन 30 से 35 दिन के अंतराल पे आपको लगातार लगानी है। चौथी खाद में जो है किसान जब आपके गन्ने में पोरियां जब बनने लगती हैं तो उस समय आपको चौथी खाद का किसान भाइयों उपयोग करना है। चौथी खाद में किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद आती है किसान भाइयों इसका उपयोग करना है। यानी कि जब आपके गन्ने में पोरियां बनने लगें उस समय आपको इस खाद का किसान भाइयों उपयोग करना है। तकरीबन 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है। ध्यान रहे जब आप कैल्शियम नाइट्रेट को अपने गन्ने के खेत के अंदर डालें तो आप इसको सिंगल डालें, किसी भी अन्य खाद के साथ में जो है आप इसको किसान भाई मिक्स ना करें, क्योंकि ये किसी भी अन्य खाद के साथ जल्दा मिक्स नहीं होती है, क्योंकि इससे अन्य खादों के साथ किसान भाई ये रिएक्शन करती है। और इसके बारे में जब अगली खाद, यानी कि जब आप पाँचवीं खाद दें तो पाँचवीं खाद में किसान भाइयों आप जो है फिर से अपनी यूरिया तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम जो है या आपको यूरिया, और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको दोबारा फिर से अपने गन्ने के अंदर जो है सल्फर का उपयोग करना है। सल्फर तकरीबन किसान भाइयों आपको फिर से 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें छठी खाद के बारे में, तो छठी खाद में किसान भाइयों जो है आपको दोबारा फिर से तकरीबन किसान भाइयों 2 बोरी आपको सिंगल सुपर फास्फेट
और 30 किलोग्राम किसान भाइयों आपको पोटाश मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसको छठी खाद के तौर पे अपने गन्ने की फसल में लगा देना है। इतनी खादों का यदि आप किसान भाइयों समय रहते अपने गन्ने के अंदर उपयोग करेंगे तो यकीनन जो आपका गन्ने का किसान भाइयों उत्पादन है वो तकरीबन 500 से लेकर के 600 क्विंटल आने की पूरी गारंटी है, यदि आप अपनी फसल में बीमारियों और कीटों से अपनी फसल को बचा लेंगे। क्योंकि जो मैंने आपको ये खाद बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये बिल्कुल संतुलित मात्रा में खादें हैं। इतनी जो है आपकी गन्ने की फसल को किसान भाइयों चाहिए ही चाहिए, आज यदि आपको अच्छी फसल लेनी है। क्योंकि किसान भाइयों वैसे तो खादें बहुत सारी हैं, परंतु आपका किसान खर्चा बढ़ जाएगा, परंतु जो मैं ये खादें बता रहा हूँ किसान भाइयों ये बिल्कुल ज़रूरी हैं। और यदि आप बताई गई मात्रा में इसका उपयोग गन्ने की फसल में करेंगे तो किसान भाइयों आपके गन्ने का जो उत्पादन है ये यकीनन तौर पे किसान भाइयों आपको जो है हर साल जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी कुछ जानकारी किसान गन्ने के पूरे खाद के शेड्यूल के बारे में। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।